हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे और अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। तो फाइनली एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब पे डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं। तो जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आपकी 5 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक है। यानी 5 सितंबर से 14 अक्टूबर, वो भी 14 अक्टूबर की रात 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो विंडो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का, वो आपका नवंबर में ओपन होगा। तो 5 नवंबर से 7 नवंबर रात के 11 बजे तक आप जो भी करेक्शन करना चाहते हो फॉर्म में वो कर सकते हो। जो आपका स्केड्यूल इन्होंने रिलीज किया है एग्जाम के लिए, सीबीटी के लिए, वो है जनवरी फरवरी 2025। यानी नेक्स्ट ईयर जनवरी या फिर फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक बात कही है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड विमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। काफ़ी अच्छी बात की है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कैसा वर्कफोर्स हो जहाँ पे जेंडर बैलेंस दिखे, और इसलिए उन्होंने विमेन कैंडिडेट्स को इन कहा है कि उन्हें अप्लाई करना चाहिए। तो जितने भी विमेन कैंडिडेट्स हैं, हमारी व्यूवर्स हैं, वो जरूर इस फॉर्म को फिल करें एंड इस एग्जाम को अटेम्प्ट करें, उन पोस्ट को अप्लाई जरूर करें। अब आते हैं नीचे वैकेंसीज की बात करें। तो जो मेल की वैकेंसीज है वो टोटल वैकेंसीज है 35,612, और जो फीमेल की वैकेंसीज है वो है 38,000, सॉरी 3,869। ओके। तो मेल की बात करें तो मेल की टोटल वैकेंसी हो गई 15,094, एंड फीमेल की जो वैकेंसी है वो है 3,869। अगर ग्रैंड टोटल की बात करें मेल्स एंड फीमेल्स की टोटल वैकेंसी, तो वो है 39,481 वैकेंसीज आपकी टोटल मिला के है। अब नेशनैलिटी सिटीजनशिप की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। एज लिमिट उनकी 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डेट्स भी दे रखी है इन्होंने। आपका जो बर्थ डेट है वो 2 जनवरी 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2 जनवरी 2002 के पहले का नहीं होना चाहिए, एंड 1 जनवरी 2007 यानी 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर्स का है। जो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स है विक्टिम्स के किल्ड इन द 1994 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, उनमें जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 8 ईयर्स एंड एस सी एस टी के लिए 10 ईयर्स। अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि कैंडिडेट्स को 10th क्लास का एग्जामिनेशन या मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है। तो अगर आपने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया है या 10th क्लास एग्जामिनेशन पास कर लिया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो 1 जनवरी 2025 से पहले का होना चाहिए। यानी अगर आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2025 से पहले का है तो आप एलिजिबल हो, अगर बाद का है तो एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उनको इंसेंटिव या बोनस मार्क्स मिलेगा। जैसे जिनके पास एनसीसी एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उनको मैक्सिमम मार्क्स का 2%, एनसीसी बी है तो 3% एंड एनसीसी सी है तो 5% मिलेगा। ठीक है। अगर आपको ये इंसेंटिव बोनस मार्क्स लेना है, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे वहां पे मेंशन करना होगा। वहां पे आप स्पेसिफाई कर देना कि मेरे पास सर्टिफिकेट है और मुझे इंसेंटिव बोनस मार्क्स की जो ये इंसेंटिव है ये अवेल करना है। क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करोगे फिर आपको ये इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो आप मेंशन कर देना, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल मेंशन करना। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका सर्टिफिकेट है एनसीसी का वो 1 जनवरी 2025 को या उससे पहले का इशू होना चाहिए। हाँ, ये बेनिफिट एक्स सर्विसमैन को नहीं मिलेगा, तो एक्स सर्विसमैन इस बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? जो एसएससी का न्यू वेबसाइट है ssc.gov.in, अगर आपने अभी तक इस पर रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। पुराना वाला जो वेबसाइट है उस पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो वो रजिस्ट्रेशन अब काम नहीं करेगा। आपको न्यू वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा ssc.gov.in पे। और जिन एज कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी कर रखा है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो वहाँ पे जाके अपना फॉर्म
ईजिली फिल कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फिर वो भी ईजिली फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि उनको कैंडिडेट्स के पास पहले से फोटोग्राफ अपना फोटो रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे वो लाइव कैप्चर करते हैं। तो वहाँ पे आपका जो फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे ही आपका फ़ोटो वो ऑटोमेटिक क्लिक कर लेगा, तो फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत अब नहीं होती है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है, पर जो विमेन कैंडिडेट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं SC ST या एक्स सर्विसमैन है, उनको ये फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकियों के लिए 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आप ये जब जो नोटिफिकेशन की पूरी PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेश करवा दूंगा, तो वहाँ से आप सेंटर्स को एक बार चेक कर लेना कौन कौन से सेंटर्स पे एग्जाम होंगे। हम या अब डिस्कस करते हैं कि पैटर्न क्या होगा एग्जाम का। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, 80 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। ठीक है, और कौन कौन सा सेक्शन होगा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस होगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। फिर आपका इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, 20 क्वेश्चन इसमें भी होंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, जब ये आप क्वालिफाई कर लोगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना 0.25 का 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपने रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया CBT में। तो जब आप CBT क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, जैसे अगर रेस में मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में, ठीक है, फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में, उस या फिर 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में, 800 मीटर्स 5 मिनट्स में। तो ये यहाँ पे पैरामीटर उन्होंने बता रखा है, एक बार आप देख लेना खुद से भी जब जो PDF आपको मिलेगी उसमें से। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हाइट भी मेंशन कर रखी है, मेल की 170 सेंटीमीटर्स, फीमेल की 157 सेंटीमीटर्स। रिलैक्सेशन भी मिलेगा ST शेड्यूल ट्राइब्स को। उसके बाद जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं और उनको भी मिलेगा यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो एक बार आप ये जरूर चेक कर लेना PDF में। ठीक है, चेस्ट का भी इन्होंने दे रखा है पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर है वेट की इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर उसके बाद चलो, हाँ चलो, इसके बाद तो इन्होंने जैसे जनरल गाइडलाइंस ही दे रखी है, कुछ और मेंशन नहीं किया है इन्होंने। हाँ, तो जितने भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या दिया है। इसके बाद इन्होंने, हाँ वही दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की प्रोसीजर दे रखी है। हाँ बस ये तो वही है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उन सभी के लिए प्रैक्टिस मॉक पे भी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, टीचर्स डे सेल चल रहा है, आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आप लगोगे गुरु GURU, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारे पास SSC GD कांस्टेबल के मॉक्स हैं, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं। हाँ, हम यहाँ पे अगर गए, यहाँ पे इधर, तो यहाँ पे SSC GD कांस्टेबल इंग्लिश सेक्शन का मॉक सेक्शन है यहाँ पे, इसमें सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हिंदी सेक्शन वालों के लिए भी मॉक्स अलग से है, SSC GD हिंदी सेक्शन, तो ये भी सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे। पहला मॉक दोनों ही सेक्शन में फ्री है, तो पहला मॉक जरूर अटेम्प्ट करो। देखो आपकी परफॉर्मेंस अभी कितनी है, रैंकिंग क्या आ रही है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी के मॉक्स अनलॉक करके आप उन सेक्शंस पे वर्क करके अपनी रैंकिंग एंड स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, टीचर्स डे सेल चल रहा है, 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आपको मॉक्स लेनी है, क्योंकि मॉक्स इंपॉर्टेंट है। मॉक्स आप अटेम्प्ट करोगे तो ही आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओगे अच्छे से और इम्प्रूव भी कर पाओगे, जिसका बेनिफिट आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा। तो जो भी लेना चाहते हैं कूपन कोड GURU गुरु लगा के 25% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो एक बार फिर से जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उन सभी को प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन न्यूज़ के लिए SSC प्रैक्टिस मॉक के चैनल से जरूर जुड़े रहे, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।